नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जून 2022 कन्या राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां लाने वाले माह की शुरुआत 3 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और उस राशि परिवर्तन का शुभ फल मिलने की शुरुआत मई में ही हो गई थी और जून में और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। ज़बरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन, वाहन का सुख, ये सब आपको जून में प्राप्त होने वाला है। जून में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है कि जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। गुरु मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं क्योंकि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और राहु की युति मेष राशि में बन रही है जो अचानक धन प्राप्ति के योग बनाती है। सूर्य और बुध जो सरकारी नौकरी के कारक हैं वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद सूर्य कर्म भाव में गोचर करेंगे जहाँ की सूर्य दिग्बली होते हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध 2 जून से मार्गी हो रहे हैं। तो ये ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। तो इन ग्रह स्थितियों का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा क्योंकि ग्रहों का उपाय किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रहों का उपाय करेंगे, ग्रहों को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा फल मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 15 जून तक हैं। 15 जून को सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो जाएगा और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। गुरु और मंगल कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर छठे भाव में हो रहा है और केतु का गोचर धन के भाव में हो रहा है। राहु और शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। कन्या राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है जून 2022 में वो है गुरु और मंगल का। देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ देवगुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव है उसमें गोचर कर रहे हैं। तो हंस महापुरुष राजयोग बन गया। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, कानूनी समझौते और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार किया जाता है। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। इस बात का प्रबल योग है कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर हो, या तो वो किसी जॉब में हो या फिर कोई उसका खुद का व्यापार व्यवसाय हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति थी, कोई गलतफहमी थी,
तो इस राजयोग के बनने पर दूर हो जाएगी। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार रहेगा। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे और हंस राजयोग बनने पर व्यक्ति के ज्ञान बुद्धि में इतनी वृद्धि होती है कि किसी भी क्षेत्र में आ रही किसी भी समस्या का समाधान, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, लव रिलेशंस हो, पार्टनरशिप हो या कार्यस्थल पर कोई तनाव, कोई समस्या, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है, तो उसे अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर उसे बाहर निकल आते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखेंगे तो वो एक्सेप्ट होगा। देवगुरु हंस राजयोग जब बनाते हैं तो आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना भी डेवलप करते हैं। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप में ये भावना डेवलप होगी तो जीवन की हर समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अपनी पत्नी के नाम से भी आप किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और ये व्यापार आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर देवगुरु कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब तो प्राप्त होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है, परिवारिक जनों के बीच में तनाव या कटुता की स्थिति है, तो फिर वो धन किसी काम का नहीं रह जाता। तो देवगुरु चूंकि सुख भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए भौतिक सुखों के साथ साथ आपके पारिवारिक और मानसिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के साथ, चचा ताऊ के साथ, चचेरे भाई बहनों के साथ किसी तरह का कोई विवाद था, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर योग बन रहा है। ऐसे जातक विदेशों से बहुत अधिक धन कमाते हैं, विदेशी यात्राएं भी करते हैं, विदेश में सेटल भी होते हैं और अगर विदेश सेवा में हैं तो उनका होल्ड होता है। बहुत अच्छे राजनयिक होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से बहुत बड़ा लाभ होता है। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? संतुलन है। तुला राशि व्यापार है, तुला राशि न्याय है। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे, बड़े व्यापारी बनेंगे, उच्च स्तर की सफलता व्यापार में मिलेगी। और साथ ही साथ चूँकि चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी हैं और जब चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है, जो कि धन का प्रबल कारक होता है। और जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कन्या राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा या फिर मीन राशि में होगा, तो 4 बार
जून के महीने में गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में, जो कि धन प्राप्ति का सबसे बड़ा कारक होता है। अब यहाँ पर मंगल भी हैं, आइए मंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। तो जल तत्वीय राशि मीन राशि में मंगल के गोचर करने से मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी और मंगल का सौम्य प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति हैं, अपने मित्र महामंत्री देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु के सानिध्य में सेनापति हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं और इस गोचर काल में मंगल की जो क्रूरता है उसमें कमी आएगी। मंगल गुरु की युति, जो कि ज्ञान और शक्ति का संगम है, जीवन में सशक्तिकरण लाएगा। इस गोचर काल में आपका जो भी एक्शन प्लान होगा, चूंकि बुध कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, सूर्य कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध और सूर्य दोनों ही गुरु के मित्र हैं। तो आपका जो भी भविष्य का एक्शन प्लान होगा उसमें एक सकारात्मकता रहेगी, सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए मंगल और गुरु की युति एक नई शुरुआत का भी कारक बनेगी। भविष्य का एक्शन प्लान बनाने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। एक्शन प्लान बनेगा भी और उसको लागू करने के लिए जिस उत्साह, जिस ऊर्जा और जिस उमंग की आवश्यकता होती है वह गुरु और मंगल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल संबंधों में तनाव पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ देवगुरु हैं जो कि स्थितियों को संभाल लेंगे। हालांकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जून 2022 में कोई नया रिलेशन स्टार्ट करना हो, कोई बिजनेस पार्टनर बनाना हो, तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है मंगल और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो अकस्मात कोई डिसीजन ना लें, सोच समझ करके कोई फैसला लें। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर 15 जून के बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा, जहाँ की सूर्य दिग्बली होते हैं और मंगल भी दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो कर्म के भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति लेकर के आएगा। सूर्य के प्रभाव से अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, जिससे कि आपको धन का लाभ तो होगा ही, आपकी कार्य क्षमता, कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे और आपका मान, सम्मान, यश बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल सैन्य क्षेत्र के, चिकित्सा जगत के, गेम्स, स्पोर्ट्स के, टेक्निकल फील्ड के कारक होते हैं। अगर आप मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं या पुलिस विभाग में हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में आप जॉब कर रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, या आप चिकित्सा जगत में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, या आपका खुद का कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई मेडिकल स्टोर है,
या आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी जातकों को सूर्य और मंगल इनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लेकर के आएंगे। हालांकि मंगल के कारण आपके अंदर क्रोध, अधीरता रहेगी और कार्यस्थल पर आप बहुत कुछ कहना भी चाहेंगे, कार्यस्थल के हालात के बारे में, कार्यस्थल की सुविधाओं के बारे में, अपनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी मुखर रहेंगे आप। लेकिन बोलने में आपको चतुराई बरतनी है, डिप्लोमेसी से काम लेना है, ताकि आपका काम भी बन जाए और अपने बॉस से आपके संबंध भी खराब ना हो। दशम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सप्तम भाव दशम का दशम होता है, तो यहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, और सप्तम में मंगल और गुरु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आपके पावर, आपकी अथॉरिटी, आपके इस सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ रही है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, सेकंड हाउस वाणी का भाव है, तो वाणी में उग्रता आएगी, लेकिन इस पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। दूसरी तरफ सेकंड हाउस धन के संचय का विचार किया जाता है, और यहाँ पर केतु हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से धन का लाभ करा देंगे। आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन भी खरीद सकते हैं, चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं। हालांकि आपको खान पान और वाणी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक धन की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु और मंगल की युति आपको धन भी देने वाली है और धन का संचय कराने वाली भी है। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में, जो कि कुंडली के दशम भाव में पहले भाग्य भाव में गोचर करेंगे और फिर दशम भाव में। सूर्य का गोचर कुंडली के नवम भाव में है बुध के साथ, और यहाँ पर सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। भाग्य के भाव में बुधादित्य राजयोग का बनना भाग्य के सपोर्ट से आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। सूर्य में प्रकाश है जो भाग्य को चमका देगा, और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या, ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और यहाँ बुध हैं जो कि आपकी बुद्धि, ज्ञान, स्किल, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति के कारक होते हैं, और सूर्य के प्रभाव से आप में इन सभी गुणों में वृद्धि होगी। और सूर्य की दृष्टि अष्टम तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी मंगल हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। सूर्य की दृष्टि जब सेनापति पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस में भी वृद्धि होगी। तो भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। 15 जून तक सूर्य नवम भाव में है, और 15 जून को सूर्य का गोचर दशम भाव में हो जाएगा। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, और यहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, और दिग्बली हैं तो दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता दिला देंगे। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद दिलाएंगे। सूर्य नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे आपकी, तो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद मिल सकता है। और सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं।
और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दिग्बली सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद और लाभ प्रदान करते हैं। सूर्य राजा हैं, आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और खास करके विदेश सेवा में जाने के तो प्रबल योग हैं, क्योंकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी भी हैं। तो आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं और विदेश से आपको धन का भी लाभ होगा। चूँकि बुध भी हैं जो कि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपको शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकती है। और सूर्य और बुध के प्रभाव से, चूंकि कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, तो आप अच्छे शिक्षक, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे वकील, अच्छे वक्ता, अच्छे कवि, काउंसलर या पत्रकारिता और सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अब आइए बात करते हैं राहु और शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि ये मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च का होता है। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है, और अष्टम भाव में राहु का गोचर है शुक्र के साथ, तो अचानक से आपको धन प्राप्त करा देंगे राहु। चूँकि राहु शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र जैसा ही व्यवहार करेंगे, और ये पैसा आपको गुप्त धन के रूप में भी मिल सकता है। राहु यहाँ शनि के जैसा फल देते हैं, तो आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, लोहा, सीमेंट, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं, तो आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, तो रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से भी धन दिला देते हैं। आपका कोई मुकदमा किसी कोर्ट में वसीयत को लेकर के अगर विचाराधीन है, तो अगर इस गोचर काल में फैसला आता है तो वो आपके पक्ष में होगा, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। शनि यहाँ पर अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजयश्री दिलाएंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ब्रोकरेज से आपको अचानक से धन मिलेगा। ससुराल से धन संपत्ति प्राप्त होगी। मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, चूँकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर बनेंगे। साथ ही साथ स्टेज आर्टिस्ट और डाटा एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं शनि के बारे में, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि, तो आपको छठे भाव के जो सबसे अच्छे प्रभाव हैं वो आपको प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? छठा भाव कर्ज का होता है। आप पर किसी तरह का कोई लोन है, बैंक का कोई लोन है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, हो सकता है ऐसी कोई ओटीएस स्कीम आ जाए, एक मुश्त समाधान योजना आ जाए, आपका कर्ज उतर जाए। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या थी, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ
किसी प्रकार की कोई शत्रुता, कोई कटुता, कोई अदावत, मुकदमेबाजी, तो या तो उसमें आपकी जीत होगी या फिर सुलह समझौते के आधार पर मैटर सॉल्व होगा। ये भी हो सकता है कि आपका वो मैटर लोक अदालत को रिफ़र कर दिया जाए। ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे शनि, और शनिदेव की दृष्टि चूंकि विदेश भाव पर पड़ रही है तो विदेशों से भी आपको लाभ दिलाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि जब विदेश भाव पर पड़ेगी तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में भी बढ़ेगी, धर्म कर्म में भी बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु सातवें भाव में राजयोग बना रहे हैं, शनि और गुरु तात्कालिक मैत्री में हैं। तो चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, और आप जितना ही दान पुण्य करेंगे, किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, कुष्ठ आश्रम में, किसी अस्पताल में भोजन का दान, फल का दान, मिष्ठान्न का दान, या इस तरह की कोई आप मदद करेंगे गरीबों की, जितना आप ये कार्य करेंगे उतना ही शनिदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे। जहाँ तक केतु की बात है, केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु की ये विशेषता है कि आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। दूसरी बात यह है कि केतु के प्रभाव से आप मनी मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होंगे। पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, ये केतु आपको सिखाएंगे। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है तो मंगल से, और सावधानी इस बिंदु पर बरतनी है कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। हालांकि देवगुरु काफ़ी कुछ कंट्रोल करेंगे फिर भी। और दूसरी बात, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो उसका उपाय कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों की। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल
के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।